आज मोहन राकेश जी की जयंती है। नववर्ष प्रारंभ है और नववर्ष में पहला साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य भवन में मोहन राकेश जी की जयंती का है। मोहन राकेश जी मस्त मौला, बेफिक्रा, अखर और प्रखर व्यक्तित्व के लोग थे। इन्होंने कभी अपने कार्यों से समझौता नहीं किया, चाहे कठिनाई जितनी भी रही हो। हालांकि इनने 3 शादियां की, लेकिन किसी भी शादी में न तो बैंड था, न बाजा था, न बारात थी। वो तीनों ही शादी सामान्य ढंग से अनीता राकेश जो उनके जीवन पर लिखती हैं, वो लिखती हैं कि मोहन राकेश जी हमसे जब शादी किए उस क्रम में हमको फ़ोन करके बुलाए, एक रूम में कमरा बंद किया गया, 2 माला रखा था, एक माला उन्होंने मुझे पहना दिया, मैंने उन्हें एक माला पहना दिया। बस इतनी ही सामान्य ढंग से इनने शादियां की। और 3 शादी में 2 के साथ इनकी पटरी नहीं बैठी, मरी नहीं, मृत नहीं हुई, पटरी नहीं बैठी, और तीसरी आजीवन इनके साथ रही। इन्होंने अपने जीवन में पहला तो लेखन को महत्व दिया, दूसरा मित्रों को महत्व दिया, और तब जाके परिवार या पत्नी को महत्व दिया करते थे। इनने यात्रा संस्मरण, डायरी, नाटक और कहानियाँ, ये तमाम विधाओं में इनने खूब रचनाएं की। इन्होंने सारिका का संपादन किया मात्र 1 वर्ष के लिए, और कहा ना, इनने अपने शर्तों पर जीना ही कबूला था। यही कारण था कि रिजाइनेशन, ये इस्तीफा इनके जेब में रहता था। 1 वर्ष के बाद इनने सारिका से इस्तीफा दे दिया। और मित्रों ने जब पूछा कि भाई आप सारिका पत्रिका को क्यों छोड़ दिए, तो इन्होंने मजाक के लहजे में कहा था कि मेरे घर में एक एसी की कमी थी, उस एसी का जुगाड़ हो गया, मैंने छोड़ दिया। इस तरह से इन्हें बेलौस जिंदगी जी। इनके डायरी के पन्ने भी याद करने योग्य हैं। इन्होंने अनीता राकेश के साथ जो जिंदगी व्यतीत की, वो अभी मनमोहता है। उन्हें अनीता राकेश ने बहुत सारी बातें इनकी, वो अपने जीवन पर, इनके जीवन पर उन्होंने एक किताब लिखी, 17 और 17 जिसका प्रकाशन सारिका में किस्त बाय किस्त करके हुआ, खंड खंड करके हुआ था। और वो चारों तरफ उनके जीवन पर बात, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और एक और नाटक इन्होंने लिखा जिसमें आधे अधूरे में मध्यम वर्गीय समाज की चर्चा है। मध्यम वर्गीय समाज में जो कठिनाई होती है, जो दूर होता है, उसकी चर्चा है। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के जीवन पर पूरी चर्चा है। आषाढ़ सब प्रथम दिवसे करके कालिदास की किताब थी, उस पर इन्हें आषाढ़ का एक दिन लिखा था। आषाढ़ का एक दिन पर ही हम आपसे बात करें तो वो 3 खंडों में विभाजित नाटक है, जिस पर मनी कौल ने ये क्या कहते हैं, जो एक सिनेमा बनाया। तो आषाढ़ का 3 खंडों में है। एक खंड में मल्लिका है, अंबिका है, और क्या कहते हैं जो कालिदास हैं। तो कालिदास उसमें मल्लिका और अंबिका के साथ कालिदास के जिंदगी पर आधारित नाटक है, जो 3 खंडों में विभक्त है। एक खंड में कालिदास, मल्लिका मेघ में कहीं भीज, ये आषाढ़ का एक दिन है, मेघ में भीज के आते हैं, और उसकी माँ अंबिका डांटती क्या है, रुष्ट होती है। रुष्ट होने के बाद उसी क्रम में एक पक्षी जो घायल होके आता है, जिसको कालिदास
उठा लेते हैं और उसको लेप करने लगते हैं। लेप करने के क्रम में उसी बीच राज दरबारी आता है और कालिदास को डांटता है, कहता है कि ये राजकुमार के सर से घायल हुआ ये पक्षी है, अतः ये पक्षी दो। कालिदास नहीं देते हैं, पक्षी को लेके चले जाते हैं और वो बताता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। तो मल्लिका कहती है कि कालिदास ने ये भूल की, तब वो कहता है कालिदास थे, इनकी चर्चा तो राजदरबार में हर रोज होती है, यही कालिदास थे, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए अपनी अस्पृश्यता के लिए। एक दृश्य यह है। दूसरी दृश्य में मल्लिका चाहती है कि कालिदास राजदरबार में जाए और वहाँ जाने के बाद राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाते हैं और वहाँ इनकी शादी राजकुमारी से हो जाती है। लेकिन मल्लिका चाहती थी कि कुछ बड़ा बने, उस क्रम में मल्लिका ने कालिदास को खो दिया। तो दूसरा दृश्य है कि फिर कालिदास जब आते हैं अपने क्षेत्र में आते हैं तो मल्लिका से नहीं मुलाकात करते हैं, लेकिन राजकुमारी मल्लिका से मिलने जाती है और कहती है कि मल्लिका आप मेरे साथ चलो, मैं अपने दरबार में किसी अच्छे पद के लोगों से आपकी शादी करा दूंगी, आप वहीं रहना। मल्लिका इनकार करती है। तीसरा दृश्य है कि कालिदास राज्यपाल का पद छोड़ के लौटते हैं, तब तक मल्लिका किसी दूसरे पुरुष से एक बच्चा पैदा कर चुकी होती है और वहाँ वो तीनों दृश्य वीरा का ही दृश्य है। और आषाढ़ का एक दिन बहुत ही सुंदर नाटक है। और उसकी आज यह सब करते हुए फिर से मैं कल ये कि मोहन राकेश जी को प्रणाम करता हूँ। और आषाढ़ के एक दिन की चर्चा मैंने की। आषाढ़ का एक दिन इनका एक ऐसा नाटक है जिस पर फिल्म बना है, मनी कौल ने फिल्म बनाया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।